हेलो एवरीवन। दोस्तों आज पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 6 यूपी बोर्ड की पुस्तक है अक्षरा। तो इसके अंतर्गत एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है नीति के दोहे, पार्ट चौथा है। ये है तो क्लास 6 के लिए, लेकिन ये कबीर और रहीम के दोहे पूरे समाज में गाए जाते हैं, हर वर्ग में गाए जाते हैं और हर उम्र के लोगों के लिए है। तो मैंने सोचा आज इसका वीडियो तैयार किया जाए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले ये नीति के दोहे हैं और कबीर दास जी के द्वारा गाए गए हैं ये, तो देखते हैं इनको। तो पहला दोहा पढ़ते हैं इसका। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। एक एक करके आराम से इनका भावार्थ भी देखेंगे। कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कभी भी किसी दुर्बल को, असहाय को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि उसके कारण भी इसमें बताए गए हैं। तो इसको भावार्थ देखिए। तो यहाँ कबीर दास जी कहते हैं कि कभी भी असहाय को, दुर्बल मतलब असहाय को, निर्बल को, कोई दुखी बेचारे को, इनको सताना नहीं चाहिए। जिसकी मोटी हाय, इसकी हाय बड़ी मोटी होती है। हाय का मतलब इसकी बद्दुआ। भाई किसी गरीब को आप सताएंगे और आप समर्थ हैं तो अगला आपको कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मन ही मन आपको कोसेगा, गालियां देगा, बद्दुआ देगा। तो ये हाय का मतलब वो है। तो जिसकी मोटी हाय, इसकी बद्दुआ बहुत बुरी होती है। उन्होंने फिर कारण लिखा कि मुई खाल की श्वास सो सार भस्म होए जाए। अब मुई खाल क्या होती है? मरे हुए की खाल। मरे हुए की खाल एक वो होती है धोकनी, जहां लोहा गलाया जाता है उस भट्टी में, वहां उसको हवा देने के लिए किसी मरे हुए जानवर की खाल की धोकनी से हवा दी जाती है। वहां आग इतनी तेज जलती है, समझिए, वहां आग इतनी तेज जलती है कि सार भस्म हो जाए। सार का मतलब है लोहा, और लोहा जो है जल के भस्म बन जाता है। तो यहाँ कहने का मतलब है, आराम से मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, कि मरे हुए किसी जानवर की खाल की धोकनी से हवा देने से उस भट्टी में इतनी आग जलती है कि लोहे जैसी चीज या लोहा भस्म हो सकता है। तो किसी निर्बल को सताने से, जिसकी मोटी हाय है, उसकी हाय कितनी बुरी पड़ेगी। इसलिए कभी भी हम निसहाय को, असहाय को, निर्बल को, बेचारे को कभी भी नहीं सताना चाहिए, क्योंकि उसकी बहुत मोटी हाय होती है। अब चलते हैं अगले दोहे की तरफ। मधुर बचन है औषधि, कटुक बचन है तीर, श्रवण द्वार हुए संचरे साले सकल शरीर। तो कबीर दास जी इस दोहे में कहते हैं कि मधुर वचन औषधि के समान है। जो हम किसी से मीठी बाणी, मीठे वचन बोलते हैं, वो औषधि के समान है, वो दवा के समान है, वो प्राण रक्षक है, वो प्राणदायक है। लेकिन इसके विपरीत कटुक वचन, जो कड़वे वचन है, तीखे वचन है, वो बिल्कुल तीर के समान लगते हैं। कोई आपसे अच्छी तरह बोलता है तो आपको वो सब चीजें मधुर लगती हैं, और कोई आपको कुछ कठोर शब्द कहते, कटुक शब्द कहते, उसने हमसे तब ऐसा कहा था, हम उससे बात नहीं करेंगे, ऐसा हो जाता है। श्रवण द्वार होए संचरे, जो हमारे श्रवण द्वार हैं, कान हैं हमारे, उनके द्वारा संचार करता है। कहां पर? पूरे शरीर में। किसी का कटुक वचन हमारे पूरे शरीर में संचार करता है, हमारे श्रवण द्वार मतलब कान के द्वारा। साले सकल शरीर मतलब पूरे शरीर को परेशानी पैदा करता है, पूरे शरीर को छेद देता है। कहते हैं ना, उसकी बात मेरे चुभ गई है, मेरे मन में, मेरे दिल में चुभ गई है। वही मतलब है इसका कि साले सकल शरीर। तो इसका दोबारा से फिर देखिएगा, इसका मतलब है हमें मीठे वचन बोलने चाहिए। मधुर वचन हमारे औषधि के समान होते हैं और कटुक वचन होते हैं तीर के समान।
और श्रवण द्वार हमारे कान के माध्यम से वो हमारे शरीर में जाते हैं और हमारे पूरे शरीर को छेद देते हैं, हमारी आत्माओं को कष्ट देते हैं। इसलिए हमको मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को दूसरों के अवगुणों को ना देखकर अपने अवगुण देखने चाहिए। तो उन्होंने इस दोहे के माध्यम से समझाया है कि जो लोग दूसरों की बुराइयां देखने चलते हैं ना, वो नहीं चलना चाहिए। देखो, बुरा जो देखन मैं चला, मैं बुरा देखने चला, मैं बुराइयां ढूंढने चला, मैं बुरे आदमी की तलाश में चला और बुरा न मिलिया कोई बुरा नहीं मिला मुझे। कमाल की बात है, दुनिया बहुत बुरी है ऐसा सब लोग मानते हैं, लेकिन कबीरदास जी क्या कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, मैं आज बुरा ढूंढने चला हूं कि मुझे कोई व्यक्ति बुरा मिल जाए, लेकिन बुरा न मिलिया कोई, एक भी व्यक्ति बुरा नहीं मिला। जो दिल खोजा आपनो, मैंने अपने मन को, अपने दिल को, अपने कर्मों को, अपने गुण अवगुण को मैंने जब ढूंढा तो मुझसा बुरा न कोई, तो मुझसे बुरा कोई व्यक्ति मुझे समाज में दिखाई नहीं दिया। मुझे लगा कि मैं सबसे बेकार, सबसे बुरा व्यक्ति मैं हूं और मुझे अपनी बुराइयों को दूर करके एक अच्छा आदमी बनना चाहिए। इसलिए कबीरदास जी का यहाँ संदेश ये है कि हमको दूसरों के अवगुणों को नहीं देखना चाहिए, अपनी बुराइयों को देखना चाहिए और उनको दूर करना चाहिए। इसका ये उद्देश्य है। चलिए आगे देखते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहि रहे, थोथा दे उड़ाए। ये साधु वाला दोहा यहाँ उड़ाए तक ही है, यहां से दूसरा वाला है, इसको हम अलग करेंगे। तो साधु ऐसा चाहिए, तो कबीरदास जी का कहने का मतलब है कि संसार में अच्छी और बुरी दोनों चीज होती हैं, लेकिन हमें सिर्फ अच्छी चीजें ही ग्रहण करनी चाहिए, बुरे पर हमें ध्यान ही नहीं देना चाहिए। ये कहते हैं साधु या सज्जन पुरुष ऐसे होने चाहिए जिसमें यह क्षमता होनी चाहिए, कैसी वाली, कि जैसा सूप का स्वभाव है ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि सार सार को गह रहे। जो अच्छी अच्छी चीज है ना, सार सार मतलब अच्छी अच्छी चीजें, उन्हें गह रहे, उनको ग्रहण कर ले, अच्छाइयों को ग्रहण कर ले। और जैसा सूप होता है, सूप अब नई जनरेशन में तो सूप बहुत कम प्रचलन में हो गया है, लेकिन बहुत घरों में सूप अनाज साफ करने के काम आता है। तो किसी की माताएं बहनें अगर सूप यूज करती होंगी तो छोटे बच्चों ने देखा होगा कि सूप से कुछ थोथा थोथा खराब खराब जो है वो उड़ जाता है, फेंक दिया जाता है, अलग निकल जाता है, उसको अलग कर दिया जाता है। तो वही यहाँ बताया गया है कि सार सार को गह रहे, अच्छा अच्छा तो बना रहे और थोथा दे उड़ाए, और जो खराब दाने हैं उनको सूप उड़ा देता है। उसी तरह से व्यक्ति को अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए और बुराइयों को उड़ा देना चाहिए, बुराइयों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सूप की तरह से सारी गंदगियों को अपने अंदर से साफ करें और अनाज बच जाता है। यह सीख सूप से ले लेनी चाहिए कि अच्छाइयां, जब गंदा अनाज होगा, खराब अनाज होगा, वो दोनों चीज एक जगह रखी होंगी तो आपको भी अजीब सा लगा था, लेकिन सूप की मदद से वो सब कुछ अच्छा बढ़िया, अच्छा सुंदर खाने के लायक अनाज हो जाता है। तो वही कहे है कि साधु ऐसा चाहिए, सज्जन पुरुष, अच्छे लोग ऐसे होने चाहिए जैसा सूप का स्वभाव होता है। सुभाय का मतलब स्वभाव, सार सार को गह रहे, अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण करे और बुराइयों को, थोथी चीजों को, खराब चीजों को उड़ा देना चाहिए सूप की तरह से। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। पूरा वीडियो देखिए, पूरा अच्छा सा पढ़ाऊंगा आपको, एक एक शब्द समझ में आएगा। मेरे वीडियो की यही खास बात है। चलिए आगे चलते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं व्यक्ति के लिए, सबके लिए ये कुछ शिक्षाएं दी हैं उन्होंने, हर दोहे में कुछ न कुछ दिया है। उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। हे मन, थोड़ा सा धैर्य रख,
किसी चीज का परिणाम बड़े धीरे धीरे होता है। अब देखिए इसका अर्थ, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, सब कुछ धीरे धीरे होता है, समय आने पर सब कुछ होगा, हमें धैर्य रखना चाहिए। माली सींचे 100 घड़ा, एक माली होता है वो पेड़ को पूरी साल भर सींचता है, उसमें घड़े घड़े रोजाना पानी डालता है, बाल्टी बाल्टी उसमें पानी डालता है, लेकिन क्या फल रोजाना आते हैं? नहीं, पेड़ के अनुसार, ऋतु के अनुसार, ऋतु आए फल होए, अपने समय आने पर ही फल आते हैं। जैसे आम का पेड़ है, उस पर ऋतु आने पर ही फल आएंगे, ठीक है ना। अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सब आम के फलने फूलने के दिन होते हैं। अब आप चाहें कि नवंबर दिसंबर में आ जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, कितना भी उसमें खाद पानी डाला जाए। तो इसका मतलब है हमें धैर्य रखना चाहिए और हमें अपना सत्कर्म करते रहना चाहिए। दोबारा देखिए फिर इसका, धीरे धीरे रे मना है। संसार में कोई भी चीज समय पर होती है, इसके लिए धैर्य बना रखिए। धीरे सब कुछ होए, धीर रखने से, धैर्य रखने से सब कुछ होता है। धीरे का मतलब धीरे धीरे नहीं है, धैर्य रखने से सब कुछ होगा। धीरे धीरे रे मना, ये मन तू धीरे धीरे काम करता चल, धैर्य रखता चल, सब कुछ अपने समय पर होगा। जिस तरह से माली सींचता है घड़े से, बाल्टी से, पानी से पेड़ को, लेकिन ऋतु आने पर ही फल देता है, ये नहीं है कि आपको रोजाना फल देते। इसलिए हमको हर चीज का इंतजार करना चाहिए और हमको धैर्य रखना चाहिए। रहीम दास के दोहों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं। फिर दोबारा देखिए वीडियो को, आराम से समझिएगा, और भी आपके सभी चैप्टर इसके साथ साथ मिल जाएंगे। तो हम मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।